अब जो हम इस प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में आज हम पढ़े इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा प्रकाश का परावर्तन, तो चैप्टर का नाम था, तो चैप्टर का नाम हम लोग कल जो है इसे आगे पढ़ चुके थे, हम यहाँ से स्टार्ट किया प्रकीर्णन से। तो पहला प्रकीर्णन होता क्या है, तो प्रकीर्णन के बारे में बताया कि जब प्रकाश किरण किसी भी दूरकर्ण पर पड़ती है तो प्रकाश किरण दूरकर्ण पर पड़ने के बाद चारों दिशा में फैल जाती है। ये जो दूरकर्ण क्या करता है, प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। इसे फैलाने की घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। पहला पॉइंट हो गया, फिर प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो दूसरे दिशा में लौट जाती है। कहाँ लौट जाती है, दूसरे दिशा में लौट जाती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का सीधा सा मतलब है लौटना। परावर्तन का सीधा मतलब क्या है, लौटना। तो प्रकाश जो किसी भी परावर्तक सतह पर पड़ती है, किस पर परावर्तक सतह पर पड़ती है तो दूसरे दिशा में लौट जाती है। इसी प्रकाश के पड़ने के बाद लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। सिंपल भाषा में कि प्रकाश जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में लौट जाती है। तो इसी प्रकाश की किरणें की उस वस्तु से टकराकर लौटने दूसरी दिशा में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन पड़े तो प्रकाश के परावर्तन में कई सारे पार्ट आते हैं। सबसे पहले जो दर्पण जो है दर्पण पर पड़ता है जो किरण उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और दर्पण पर पड़ने के बाद लौट जाता है किरण उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जहां पर आपतित किरण पड़ता है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसका आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर जब हम लंब खींचते हैं तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम विलंब कहते हैं। ठीक है, ये सारा पार्ट। उसके बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ये कोण, इसी को हम कहते हैं आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण, जिसको हम कोण से सूचित करते हैं। तो ये चीज एक पार्ट करके लिखे हैं कि आपतित किरण किसको कहते हैं, जो किरण दर्पण पर पड़ता है उसके हम आपतित किरण कहते हैं। जो दर्पण से लौट जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। फिर कि आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और जहां पर मान लीजिए आपतन बिंदु पर जब हम लंब खींचते हैं उस लंब को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अभिलंब और याद रखना आपतित किरण के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसको कोणाई कहते हैं। और उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तक सतह किसको कहते हैं, जिस सतह पर प्रकाश पड़ेगा उस सतह को हम क्या कहते हैं, उसी सतह को प्रकाश का परावर्तन मतलब परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश पड़ने के बाद लौट जाती है। अब यहाँ पर हमने किया कि परावर्तन के कितने नियम है, याद रखना परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के दो नियम है। दो नियम कौन, तो पहला नियम कहता है कि हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कोण आई जो होगा कोण के बराबर। अगर कोण आई 30 डिग्री है तो कोण भी 30 डिग्री। अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी, अगर आपतन कोण 80 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी। तो सिंपल सा बात कहने का मतलब हुआ कि जितना डिग्री पर प्रकाश आएगा उतने डिग्री पर ही लौटेगा। यानी अभिलंब और आपतन कोण के बीच, आपतित किरण के बीच जितना कोण बनाएगा उतना ही कोण किसके बीच, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा। यही कहने का मतलब अगर ये 75 डिग्री बना रहा है तो यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच 75 बनेगा। लेकिन हम यहाँ एक अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह से 47 डिग्री का कोण बनाती है या परावर्तित सतह से है, किसे परावर्तक सतह से 47 डिग्री बनाता है, हम क्या पढ़े, हम पढ़े कि ये जो है अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। और यहाँ कहा कि परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच अगर 47 डिग्री कोण बना रहा है तो टोटल तो 90 है ना, यहाँ बच गया 43 डिग्री, यानी आपतन कोण हो गया 43 डिग्री। तो आपतन कोण 43 डिग्री हो गया, इसका सिंपल सा बात है कि परावर्तन कोण भी 43 होगा, क्योंकि पहला नियम यही कहता है कि हमेशा आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब की तरफ पर होता है। कहने का मतलब जिस दर्पण का हम तल लेते हैं, जिस दर्पण का हम तल लेते हैं, अगर हम एक दर्पण लेते हैं तो उसी दर्पण में आपतित किरण भी होगा, उसी में परावर्तित किरण भी होगा, और उसी भी अभिलंब, उसी बिंदु पर उसी दर्पण पर अभिलंब होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम आपतित किरण डाले पहला दर्पण पर परावर्तन हुआ दूसरा दर्पण पर, ऐसा नहीं होगा। तो उसी सतह पर होगा जिस सतह पर घटना हो रही है, इसलिए ये दूसरा नियम हो गया। फिर हम पृथ्वी, पृथ्वी किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से मतलब या मान लो कि प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकरा करके जहां पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है उसी घटना को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी। तो ये जब प्रकाश किरण दर्पण से टकराए और जहां पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी। बिंदु प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो जो वास्तविक कथा से बनता है, यानी कहने का मतलब जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ने के बाद जहां पर वास्तव में मिलता है कि यहाँ पर जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इसी परिभाषा में कहीं जोड़ देंगे वास्तव में मिलता है और इसको हटा देंगे मिलती प्रतीत होता है, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। यानी सिंपल भाषा में क्या हो गया कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। अब क्वेश्चन क्या है कि तुमको पूछे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर, याद रखना दोनों का परिभाषा एक हो गया अंतर। और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कथा से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। फिर अगर हम लेते हैं टॉपिक हमारा दर्पण, दर्पण किसको कहते हैं, दर्पण कहते हैं जिसका एक भाग परावर्तक सतह और दूसरा भाग क्या हो, तो रजतित क्या हो। पहला भाग क्या हो तो परावर्तक सतह, दूसरा भाग क्या हो तो रजतित क्या हो। यानी कि पहला भाग मतलब परावर्तक सतह, दूसरा भाग रजतित। जब पहला भाग रजतित है तो उसके बगला वाला भाग परावर्तक सतह होगा।